छात्र संघ चुनाव को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों में आक्रोश भर उठा है। छात्र संघ चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुनाव स्थगित कर दिया है। छात्र नेता चुनाव कराने की तारीख को लेकर काफी कश्मकश में है। छात्र नेताओं का यह भी कहना है कि यह सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहती। जो छात्र अपना नामांकन कर चुके हैं, अब उन्हें डर सताने लगा है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चुनाव को रद्द करके नए तरीके से चुनाव कराती है तो उन छात्रों को काफी दिक्कत होगी, क्योंकि छात्र नेताओं ने चुनाव को लेकर भारी मात्रा में रुपए खर्च किए हैं। इसको लेकर देर रात तक विश्वविद्यालय प्रशासन व जिला प्रशासन छात्र नेताओं के बीच बात हुई। वार्ता के समय भारी मात्रा में पुलिस बल के आला अधिकारी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में दिखे। विरोध इस बात का है कि विगत कुछ दिनों पहले जो है नामांकन हुआ, 24 तारीख को वोटिंग थी। जिस तरीके से सब प्रत्याशी तैयार थे और 2-3 दिन मात्र रह गया वोटिंग के लिए, और एकाएक तानाशाही फैसला आता है कि ये चुनाव नहीं कराएंगे। चलिए हम लोग तैयार थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा, हम लोगों ने कहा कि कुछ डेट आप बताइए, लेकिन ये डेट देने को भी नहीं तैयार है। तो चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। और क्यों नहीं? कारण ये है कि जो भाजपा का छात्र संगठन है ABVP, उसके पास एक भी प्रत्याशी नहीं है। और एक भी प्रत्याशी न होने का कारण यह है कि कोई भी प्रत्याशी उनके पास टिकट लेने नहीं गया। सबसे पहले NSUI जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसने अपना पैनल घोषित कर दिया, फिर कुछ और पार्टी के लोगों ने किया, लेकिन ABVP के पास कोई भी नहीं किया। और पूरे बनारस का पूरे पूर्वांचल में योगी और मोदी जी बात चली गई कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ABVP के पास कोई भी छात्र संगठन के पास कोई पैनल के लिए चुनाव लड़ने नहीं जाता है। इसीलिए इनकी मंशा यही है कि चुनाव न कराया जाए, और बहाना इनका यही है कि मोदी जी आ रहे हैं 23 तारीख को, इसीलिए चुनाव को रोक रहे हैं। एकदम उग्र प्रदर्शन होगा छात्रों का, क्योंकि जो छात्र जिनको मालूम था कि जिसका नामांकन हो गया, रैली हो गई, रैली में प्रशासन ने साथ दिया, वोटिंग कराने जा रही थी, प्रशासन भी साथ दिया, चुनाव अधिकारी भी साथ दिया, हमारा कुलपति जी त्यागी जी भी हम लोगों का साथ दिए। लेकिन एकाएक आज जो सुबह का माहौल ये था, 10 बजे से प्रशासन यहाँ गेट में घुसना शुरू कर दिया और पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गई है। और अभी रात के 11 बज चुके हैं, रात के 11:10 हो चुके हैं। अभी भी जो है फोर्स अंदर लगी हुई है, और फोर्स यही चाह रही कि जब यहाँ से भीड़ खत्म हो तो ये गेट लॉक करके धीरे से बाहर निकल जाए। लेकिन हम लोग यहाँ से छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्रत्याशी तैयारी किए हुए हैं, अपना पैसा पानी की तरफ आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये प्रशासन अचानक से डेट निकालती है और सूचना निकालती है, चुनाव को स्थगित कर दिया गया। तो ये कहाँ का न्याय है? जब चुनाव सभी छात्र जब चुनाव लड़ने आए और नामांकन करा कर चुनाव को स्थगित कर दिया गया, और अचानक से ADCP साहब और चुनाव अधिकारी बैठते हैं और कहते हैं कि ना हमें कोई सूचना दी गई थी प्रशासन की तरफ से, और नामांकन का हम लोग नामांकन अपने दम पर कराया। तो हमारी मांग यही थी कि आप चुनाव कराइए अपने दम पर सूचना ये दिया गया कि चुनाव अगले डेट तक स्थगित कर दिया गया है, और इसके लोग आंदोलन के बाद जाएँ। जी हम लोग को अभी तक देखिए प्रशासन एक तरीके से धमकी दे रही है, अगर आप लोग इस तरह धरना देंगे तो लाठीचार्ज और तमाम ऐसी चीज़ किया जाएगी, कार्रवाई किया जाएगा कि आप आगे के लिए किसी न किसी कारण के बाध्य हो जाएंगे। तो उन्होंने धमकी दिया है और कहा है कि चुनाव को स्थगित कर दिया गया। और ये निर्णय यही है, अगर चुनाव का डेट नहीं निकालते हैं जल्द से जल्द तो हम लोग लगातार इसे धरना देते रहेंगे और आगे भी उग्र होंगे आंदोलन के लिए, और उससे बड़ा से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या लगातार करते जा रही है, और अभी आपने देखा लगातार समाजवादियों के घरों पर IT का छापा, और जो भी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, चाहे वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधु ही क्यों न हो, उनके घरों पर लगातार IT का छापा। तो इस तरीके से इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी के छात्र संघ चुनाव में जब उनके उम्मीदवार का पर्चा अवैध घोषित हो गया, इस स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी लाज बचाने के लिए पूरी तरीके से तानाशाही दिखाते हुए छात्र संघ के चुनाव को स्थगित करके छात्र नेताओं और छात्रों के अधिकारों का हनन करें। छात्र जो है अपने अधिकारों के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे, और हमारी प्रशासन को आज चुनौती भी है कि यदि कुछ VVIP लोगों के कार्यक्रमों को दर्शाते हुए बताते हुए छात्र अधिकारों का हनन होता है और चुनाव स्थगित होता है, तो निश्चित रूप से उन VVIP लोगों के कार्यक्रमों को भी स्थगित कराने के लिए छात्र सड़कों पर आने को तैयार है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे जब चुनाव को आगे बढ़ाना ही था, चाहे छात्रों के बीच संघर्षशीलता का मतलब कि
व्यवहार कम करना था तो इन लोगों ने डेट क्यों दिया? नामांकन के बाद 10 दिन बाद भी चुनाव हो सकता था कि नहीं हो सकता था? हो सकता था ना। तो इन लोगों ने क्यों, जब इन लोगों को पता था कि 23 तारीख को भाई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, जब चुनाव के लिए नहीं आप लोग सफल नहीं है, क्या सफल है? यहाँ पे देख रहे हैं नामांकन के बाद 50 गाड़ी पुलिस का लगा दी है। क्या मतलब है? विश्वविद्यालय छात्रों से न कि प्रशासन से। गलत बोल रहे हैं, स्ट्रेटजी है। क्या मतलब है? आप चुनाव करवाइए 8 दिन 4 दिन। छात्र उग्रवादी नहीं होते हैं, छात्र अपने विचार पे काम करते हैं और जो छात्र काम करते हैं वो गलत नहीं है। और छात्र जो हैं विश्वविद्यालय के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। आने वाले कोई इसी में से कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, कोई देश को संभालेगा। देखिए लगातार बातें तो ये हो रही है कि हमें पूरी प्रशासन फोर्स नहीं मिल पा रही है। उन्हें मैं अवगत करा दूँ, जब आपके पास प्रशासन ही नहीं था तो आप नामांकन क्यों कराएं? जब नामांकन के पास प्रशासन होने के बाद था तभी ना नामांकन हुआ आप लोग का। तो बोलने को ये होता है कि मेरा प्रशासन नहीं है, कुछ भी नहीं है। थाना सिगरा, थाना कैंट भी आ जाए ना तो कहीं ना कहीं चुनाव हो जाएगा। आज इतिहास में पहली बार हुआ है कि नामांकन हो गया, रैली निकल रही, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, मतभेद नहीं हो रहा है। हम लोग एक यूनिटी बना कर चल रहे हैं। आज भी हम लोग एफिडेविट लिखने को तैयार है कि हम एफिडेविट देने को तैयार है कि हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। आप कॉलेज विश्वविद्यालय बंद कर दीजिए, 22 को बंद कर दीजिए, 23 को बंद है, 24 से खोल के सिर्फ आप पोलिंग वोट करा लीजिए। मैं इसके भी रेडी हूँ। बाकी ये प्रशासन बहुत नहीं मान रहा है, कहीं से दबाव इनके ऊपर बहुत कार पे प्रेशर आ रहा है चुनाव न कराने के लिए। और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहा है। हम लोग सुबह से निकलते हैं 6:30 बजे मॉर्निंग से, रात में 3 बजे घर जाते हैं प्रचार करके। हम लोग दुख दर्द कौन समझेगा, उन्हें बात कौन समझेगा? ये जी आज ये फैसला नहीं लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विमर्शता की बात होगी, विश्वविद्यालय की गरिमा की बात होगी, एकदम गिर जाएगा। जो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को हम लोग चढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं गिर जाएगा। और हम लोग एकदम अपनी आवाज़ को यहाँ बुलंदी के साथ रख भी नहीं पा रहे हैं। हम लोग एक छात्र नेता होकर हम लोग प्रशासन से बात कर रहे हैं, जो कि बात सिर्फ पॉलिटिकल बोर्ड से होती है। यहाँ पॉलिटिकल बोर्ड से बातें नहीं कर रहा है। ये पुलिस प्रशासन DIG को, DSP को आगे कर रहा है। उनसे हम लोग क्या बात करेंगे? मेरी बात कुलपत साहब से होनी चाहिए ना। मेरी गार्जियन कुलपत साहब है और उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं पहले बता दूँ, मैं पिछली बार चुनाव लड़ रहा था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, जो कि आपको अवगत भी होगा। मेरा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया सिर्फ एक सिग्नेचर को लेकर। इससे पूरे षड्यंत्र किसका था? चुनाव अधिकारी का था, उनकी मिली भगत थी, पूरे विश्वविद्यालय की लापरवाही थी। उसके बाद भी मैं चुनाव पे स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट गया। मैं हिम्मत जुटा के हाईकोर्ट पे चुनाव स्टे लेने के लिए गया। उसके बाद चुनाव स्टे नहीं हुआ, वापस से भाइयों बहनों को प्यार से संबंध से चुनाव लड़ा महामंत्री के लिए। अब ऐसे कैसे लोग कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि अभिषेक का उम्र, देखिए पहले तो सही था। नॉमिनेशन मेरा 23 तारीख को लास्ट डेट है मेरी। 23 दिसंबर को मेरा एज खत्म होने वाला था। मैं 22 साल का हो जाता, ठीक है, UG के लिए। उसके बावजूद मैंने दबाव बनाया, प्रेशराइज किया, मैंने आंदोलन किया, धरना दिया। 18 को नामांकन सफलपूर्ण हो गया। कहीं ना कहीं मेरा एज का जो बाउंड्री था खत्म हो गया। फिर भी आज फैसला आता है कि चुनाव नहीं कराया जाएगा, चुनाव कर दिया है। फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का मुझे कॉल आ रहा है, पूरी फैमिली चुनाव में इन्वॉल्व हो गई है। कहीं ना कहीं समर्थक मेरे बहुत डिस्ट्रॉय हो गए, टूट चुके हैं। उन्हें कौन संभालेगा? आज कितना हम धैर्य पैसा मेरे पास रखेंगे? ये विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये कारण क्या है? जी आपका लड़का रहता, आपका कोई पुत्र रहता या आपके विश्वविद्यालय कोई छात्र ऐसे कैसे कर सकते हैं? जब चुनाव नहीं होगा तो बता दूँ आजीवन चुनाव विश्वविद्यालय में नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, विश्वविद्यालय में खुलने नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात, ऊपर साहब ऊपर बैठे नीचे आने का काम नहीं कर सकते, मैंने बाहर निकलने दिया जाएगा। जब हम लोग ज़िंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं, हम लोग 3 साल संघर्ष को गलत साबित कर सकते हैं, तो मैं उन्हें अवगत करा दूँ, ये कुलपत साहब का जो तानाशाही रवैया है ना, कहीं ना कहीं गलत है। जो पुलिस को आगे करके डरा रहे हैं ना, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग युवा हैं, यूथ है, यूथ कुछ आपके अब तक दबा सकते हैं। ये फैसला उनको लेना है, बात उन्हें करनी है। मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं आपको मेरे सकल बॉडी लैंग्वेज लग रहा है कि कितना मैंने क्या सुबह से किया है। मैं सुबह से एक कण खाना नहीं खाया हूँ। मैं मॉर्निंग से प्रचार किया, मैं समर्थक के साथ में प्रचार कर रहा हूँ। मैं आपके मीडिया के सामने बोलना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बता दूँ, आप लोग टूटेगा मत, डिस्ट्रॉय मत होइएगा। आपका भाई आपके लिए हर वक्त सदैव खड़ा रहेगा, चुनाव हो चाहे ना हो, बट आपके साथ खड़ा रहेगा। बट मैं चुनाव कराने की गारंटी भी ले रहा हूँ, मैं चुनाव कराऊंगा। ये चुनाव नहीं होता है तो आजीवन चुनाव नहीं होगा। मेरा नाम नीरज पांडे है और मैं इस बार विश्वविद्यालय से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। क्या कहेंगे जो आज घटना घटी है आप लोगों के साथ? आज जो ये घटना हुआ विश्वविद्यालय में घटना नहीं, ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन की और शासन की मिली भगत के द्वारा जो छात्र संघ का चुनाव संपन्न कराने के लिए
बाधा बनाया जा रहा है लोगों को। इसमें कहीं ना कहीं हम छात्र हितों का हनन हो रहा है, छात्रों के आवाज़ उठाने वाले छात्र नेताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। क्या कहेंगे अभी तक चुनाव नहीं होता है तो? अगर चुनाव नहीं होगा तो हम सभी छात्र नेता शांतिपूर्ण कड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिससे कि ये विश्वविद्यालय क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है। इसी क्रांतिकारियों की धरती से एक अलग क्रांति की अलग जगेगी और पूरे भारत में एक संदेश दिया जाएगा कि अगर छात्र हितों का हनन होता है तो छात्र नेता और छात्र सदैव खड़े होते हैं छात्रों की आवाज़ बुलंद करने के लिए। हम सभी लोग अगर कल से छात्र चुनाव नहीं होता शांतिपूर्ण तरीके से धरना देंगे और सरकार को भी बताने का काम करेंगे। ये छात्र संघ है न कि किसी की जागीर है, ये किसी के कहने पे नहीं चलती है छात्र संघ। आपको लगता है कि शांति से धरना देने से विद्यालय प्रशासन या जिला प्रशासन मान जाएगा? इसका एक आपको बहुत ज्वलंत उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ। किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों का आंदोलन 1 साल तक चला था, जो कि पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना से झेल रहा था। उस समय भी किसानों ने एक सफल आंदोलन किया और सरकार को किसान बिल वापस लेने के लिए मंजूर किया। ठीक उसी प्रकार हम सभी छात्र नेता अगर छात्र चुनाव नहीं कराते हैं, छात्रों की आवाज़ दबाने का काम करेंगे तो हम लोग एक कड़े आंदोलन की और शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिससे कि 2022 में लोग सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं, उस सरकार को भी हम लोग बनने से रोकेंगे। जो छात्र हित की बात करेंगे हम उस सरकार को लाने का काम करेंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव निरस्त होने पर हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रत्याशियों में भी आक्रोश देखने को मिला। इसको लेकर हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आक्रोशित प्रत्याशियों व छात्रों ने कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। कल आपने देखा होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जैसे प्रशासन द्वारा, कुलपति द्वारा मिलकर तिथि घोषित होने के बाद, नामांकन होने के बाद, यहाँ तक कि यहाँ प्रशासन द्वारा दबाव, भाजपा द्वारा लगभग दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं ढंग से। उनके करारी हार की वजह से वो चुनाव को स्थगित कर दिए। इतना डर है और उसी को देखते हुए हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में भी चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जा रही है। अन्य जिलों में भी देख लीजिए, बलिया में भी यही हुआ। ये उनकी डर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है। ये जानते हैं कि बनारस में कुछ ऐसा ना हो जाए कि उनको विधानसभा चुनाव में असर पड़े। लेकिन जब तक छात्र संघ की तिथि आज घोषित नहीं होती है, हमारे जितने पदाधिकारी जो चुनाव लड़ रहे हैं और जो पूर्व के पदाधिकारी हैं, वर्तमान के पदाधिकारी हैं, लगातार वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक प्रशासन द्वारा तिथि हमें घोषित नहीं की जाती है। आज हमारी चुनाव अधिकारी से बात भी हुई है। हम लोग को चुनाव की तिथि मिल चुकी थी। लगभग 21 तारीख को नामांकन था हमारा और 30 को चुनाव था, लेकिन ये भाजपा वालों के दबाव की वजह से इनके एबीवीपी का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। ये चुनाव किसी को लड़ा नहीं पा रहे हैं, इसलिए बराबर प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि जब तक एबीवीपी का प्रत्याशी ढंग से प्रचार ना कर ले तब तक चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम छात्र जितने प्रत्याशी हैं काफ़ी लगातार 6 महीने से प्रयास कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं इस चुनाव के लिए, लेकिन यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। आपको पता होगा, आप लोग देख भी रहे हैं, विद्यापीठ में भी इतना नामांकन हो गया और सारे प्रत्याशी अपना लगे हुए हैं, लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है तानाशाही जो रवैया कर रही है, ये छात्र छात्राओं को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उन्हें लगता है कि इस बनारस में अगर छात्र छात्राओं की चुनाव होती है तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी सीट या उनकी गद्दी हट सकती है, तो बहुत ही डर गए हैं। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2022 में इतने छात्र छात्राएं इतने मजबूत होंगे कि आने वाले समय में उनको कहीं जगह भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ के जितने मेरे भाई बहन हैं सभी लोग प्रयास करेंगे और जब तक चुनाव की तिथि नहीं घोषित होगी, हमारे महाविद्यालय के जितने भी भाई प्रत्याशी हैं इस अनशन पे बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं जब तक चुनाव अधिकारी घोषित न करें। आज छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में धरना दिया। उनकी मांग थी कि छात्र संघ चुनाव शीघ्र कराए जाएं, लेकिन प्रशासन द्वारा डेट न दिए जाने के कारण महाविद्यालय किसी निश्चित डेट देने में अभी समय चाहता है और जैसे ही प्रशासन द्वारा कोई डेट दे दी जाएगी तो छात्रों को तत्काल सूचित कर दिया जाएगा और चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। छात्रों को समझाने बुझाने के बाद छात्र समझ गए और उन्होंने कुछ ही देर के बाद अपना धरना समाप्त कर दिया। हमारे चुनाव अधिकारी नियुक्त होने के बाद पुलिस प्रशासन से संपर्क करके चुनाव के लिए डेट लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे और लग रहा था कि डेट मिल जाएगी, लेकिन इस बीच किसी वजह से प्रशासन की व्यस्तता के कारण
ये हुआ कि अभी डेट मिलने में देरी लग रही है और इसी को लेकर के छात्रों ने धरना दिया। तो हम लोगों की कोई ऐसी मंशा नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा दिया जाए और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पुनः हम लोग पुलिस प्रशासन से संपर्क करेंगे और जैसे ही डेट मिलेगी हम लोग चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। जी, छात्रों की मांग है कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि इसके बाद विधानसभा का चुनाव है और जिस तरह विश्वविद्यालय में इस समय कल से चुनाव को निरस्त कर दिया गया है, छात्रों में बेहद आक्रोश है, जिस वजह से हम लोग धरना करने के लिए बाध्य थे कि महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाए। इसके वजह से धरना दिए। अगर चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित नहीं होती है तो हम अनावरण अनशन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार पूरी तरह से प्रशासन होगा, कॉलेज प्रशासन होगा। बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जिस तरह से छात्र नेता लोग 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, सभी छात्र भाइयों बहनों की मांगों को लेकर हर तरह से खड़े रहते हैं, चाहे छात्रवृत्ति मामला हो, चाहे फीस वृद्धि मामला हो। अभी हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, जो महाविद्यालय में फीसें बढ़ाई गई थी, हजार रुपए एक पर स्टूडेंट बढ़ाया गया था। सोचिए कि उसको हम लोग धरना करके खत्म करने का काम किए। लाखों हजारों छात्रों को जिसका फायदा मिला, विद्यापीठ से एफिलिएटेड जितनी भी कॉलेज है सभी को मिला। इस तरह से छात्र नेताओं के इस संघर्ष को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, छात्र संघ चुनाव को रोककर और निरस्त कर, जिसका हम लोग पूरा तरह से विरोध करते हैं और इसके लिए हम अनशन करने के लिए बाध्य होंगे अगर जल्द से जल्द महाविद्यालय में चुनाव की तिथि घोषित नहीं की जाती है। तो छात्रों की मदद इस तरह से करते हैं जैसे महाविद्यालय में क्लासेस वगैरह अच्छे से ना चल रहे हों और कॉलेज में लाइट वाइट की व्यवस्था, पानी पीने को मिले। और महाविद्यालय में ऐसा कुछ है नहीं, जैसे कोई कह दे कि आगे मैं लिफ्ट लगवा दूंगा, मैं स्विमिंग पूल बनवा दूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। बस प्रॉपर क्लास अच्छे से चले, स्टडी अच्छे से हो स्टूडेंट्स के और रिजल्ट एकदम अच्छे से आए, ना कि किसी का गैप लग जाता है, किसी का बैक जो प्रेजेंट है उसका भी बैक फेल ऐसा आ जाता है। इसको लेकर हम लोग छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं, छात्रों की मांगों को आगे बढ़ाते हैं और हमारे छात्र पढ़ लिख कर आगे करें, देश का भविष्य बने। इस वजह से छात्र संघ का चुनाव। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।